नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। और वो ये है कि राहु और केतु 8 महीने तक मृत अवस्था में गोचर करेंगे और अपना कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं डालेंगे। इसके पहले मैंने ग्रहों की युवा अवस्था पर कई वीडियो अपलोड किए थे जिसे आपने बहुत अधिक पसंद किए थे। दरअसल मानव जीवन की तरह ही ग्रहों की भी बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था होती है। और जब ग्रह 24 डिग्री से अधिक हो जाता है अंश बल में तो वह मृत हो जाता है, जबकि राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। इसलिए जब इनका अंश बल 6 डिग्री से कम हो जाता है तो ये मृत अवस्था में आ जाते हैं और कोई भी अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर डालने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। तो हम बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन को राहु और केतु ने प्रभावित कर रखा था, परेशान कर रखा था। तरह तरह की समस्याएं राहु और केतु के वजह से उनके जीवन में आ रही थी। अब वो 8 भाग्यशाली राशियां राहत महसूस करेंगी। जीवन में जो राहु केतु के अशुभ परिणाम मिल रहे थे वो समाप्त होंगे और अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव उन पर पूरी तरह से प्राप्त होंगे उन्हें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अंश बल क्या होता है और कैसे इसको गणना करते हैं। पहले मैं आपको ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बताता हूँ। ग्रहों की 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं: बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था। अब इसमें विषम राशि में बैठा ग्रह 1 से 6 डिग्री तक बाल होता है। विषम राशि यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, जो पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं राशि है। इन राशियों में जो भी ग्रह गोचर कर रहा है वो 1 से 6 डिग्री तक बाल होता है। 7 से 12 तक कुमार, 13 से 18 तक युवा, 19 से 24 तक वृद्ध और 25 से 30 डिग्री तक मृत अवस्था में होता है। ये है विषम राशि। जो सम राशि है उसमें क्या होता है कि 1 से 6 डिग्री तक मृत होता है। सम राशि यानी वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। तो इसमें 1 से 6 डिग्री तक मृत होता है, 7 से 12 तक वृद्ध होता है, 13 से 18 तक युवा, 19 से 24 तक कुमार और 25 से 30 डिग्री तक बाल अवस्था होती है। अब प्रभाव क्या होता है? जब कोई ग्रह बाल अवस्था में होता है तो सूक्ष्म फल, बहुत ही हल्का उसका प्रभाव पड़ता है। जब कोई ग्रह कुमार अवस्था में होता है तो वो मनुष्य को गैर जिम्मेदार बनाता है, और जब युवा अवस्था में होता है तो मनुष्य को ऊर्जावान, सशक्त और कार्यशील बनाता है। यानी कोई भी ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वाधिक अपना प्रभाव दिखाता है। वृद्धावस्था में ग्रह के होने पर जातक को गंभीर, अनुभवी बनाता है, लेकिन मनुष्य शक्तिशाली नहीं रह जाता है। और मृत अवस्था में ग्रह का कोई भी फल नहीं मिलता है। मृत अवस्था यानी कि 24 डिग्री से अधिक, जब ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है
तो उसका कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही राहु या केतु का अंश बल 6 डिग्री से कम होगा तो वो मृत अवस्था में आ जाएंगे, और जब वो मृत अवस्था में आ जाएंगे तो फिर कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर डालने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो अब मैं आपको राहु और केतु का अंश बल दिखा देता हूँ, और ये दोनों ही ग्रह 8 महीने तक आपके जीवन में कोई प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि ये मृत अवस्था में होंगे। अब आप राहु और केतु के अंश बल के बारे में समझिए। अभी राहु केतु का अंश बल 6 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन 20 दिसंबर को, आज 19 नवंबर है, 20 दिसंबर को इनका अंश बल होगा 5 डिग्री 58 मिनट 40 सेकंड्स। 1 महीने के बाद ये मृत अवस्था में आ जाएंगे। अभी वृद्ध अवस्था में है, तो कोई अशुभ फल अब भी नहीं दे पाने की स्थिति में है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर ये कोई भी इंटरफेरेंस हमारे जीवन में नहीं कर पाएंगे। 20 जनवरी 2022 को अंश बल और घट जाएगा, 4 डिग्री 20 मिनट 6 सेकंड रह जाएगा। 20 फरवरी 2022 को 2 डिग्री 41 मिनट और 22 सेकंड रह जाएगा। अंश बल धीरे धीरे इनका घटता चला जाएगा। इसके बाद 20 मार्च 2022 को इनका अंश बल केवल 1 डिग्री 12 मिनट रह जाएगा, और फिर ये इनका अंश बल 0 हो जाएगा, फिर 30 डिग्री पर आएगा, और 20 अप्रैल को इनका अंश बल 29 डिग्री 33 मिनट 57 सेकंड होगा। यानी अब ये मृत अवस्था से धीरे धीरे जीवित अवस्था में आ गए, और जिसे कहते हैं बाल अवस्था, यानी बिल्कुल बच्चा। तो अभी तो इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। 5 साल 6 साल का जो बच्चा है वो क्या कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसे तो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बगैर किसी सहायता के वो कुछ कर ही नहीं सकता। यही स्थिति इनकी होगी। 20 मई 2022 को 27 डिग्री 58 मिनट होगा 33 सेकंड। 20 जून 2022 को 26 डिग्री 20 मिनट होगा, और 20 जुलाई 2022 को 24 डिग्री 44 मिनट 36 सेकंड होगा। यानी 20 जुलाई 2022 तक राहु और केतु ये दोनों ही कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। मृत अवस्था, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। बाल अवस्था, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। दोनों ही स्थिति में, यानी 24 डिग्री से जब अधिक होगी इनके अंश बल, या 6 डिग्री से इनका अंश बल कम होगा, तो ये दोनों स्थितियां ऐसी होती हैं जबकि राहु और केतु किसी प्रकार का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं डाल पाते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको सबसे अधिक परेशान कर रखा था राहु और केतु ने, और अब उन्हें राहत मिलने वाली है। पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के लग्न भाव में राहु का गोचर है। लग्न भाव आपके व्यक्तित्व और आपके स्वभाव को दर्शाता है, और लग्न भाव में के राहु के गोचर होने से आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। एक अनजाना सा डर आपके मन में रहता है, और किसी भी कार्य को करने से पहले
आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इस कार्य को करें या ना करें, इस कार्य से लाभ होगा या नहीं होगा। तो राहु लग्न भाव में अभी तक आपको जो परेशानियां दे रहे थे, जो कष्ट दे रहे थे, अब वो कष्ट आपके समाप्त हो जाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आपके मन में जो एक अनावश्यक सा भय बना रहता था वो समाप्त होगा। जो डिप्रेशन की स्थिति बनी रहती थी, काम में मन नहीं लगता था, हर तरह से एक अनजाना सा भय आपको घेरे रहता था, अब वो सारी स्थितियां बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और अब आप पूरे मनोयोग से अपने कार्य क्षेत्र में लगेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि अगली भाग्यशाली राशि कौन सी है। दूसरी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों की कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में राहु का गोचर है। एकादश भाव से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। और एकादश भाव में लाभ भाव में राहु का गोचर होने से धन प्राप्ति के मार्ग में अभी तक जो बाधाएं आ रही थीं, धन अर्जन के मार्ग में जो समस्याएं आ रही थीं, पैसा नहीं मिल रहा था या आपने कोई कार्य किया था लेकिन वो पैसा, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। जैसे कि आपने कोई गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था, आपने कार्य कर दिया, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा था, या आपकी वेतन वृद्धि हुई, उसका एरियर नहीं मिल पा रहा था, आपका प्रमोशन हुआ, उसका एरियर नहीं मिल पा रहा था, आपका रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट के ड्यूज़ नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह के जो भी लाभ थे, धन प्राप्ति के जो भी मार्ग में बाधाएं थीं, वो राहु के कारण थीं, लेकिन अब वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी 20 दिसंबर से। और 20 जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय राहु मृत अवस्था में है और कोई भी अशुभ फल, अशुभ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों की कुंडली के दशम भाव में राहु का गोचर है। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दशम भाव से पिता का विचार किया जाता है और राहु के कारण आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको मनचाही सीट नहीं मिलेगी, या आप जिस भी सीट पर हैं तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं या आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, आपके विरुद्ध कोई आरोप लगा सकते हैं, या बॉस से आपके संबंध खराब कर देते हैं राहु, या फिर राहु के कारण आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पिता से मनमुटाव हो जाता है। या अगर आप जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़ना है, या पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, या आप जो पढ़ कर के जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम में हाल में बैठते हैं, पेपर देने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो तरह तरह की दिक्कतें राहु की वजह से आती हैं। आप ये नहीं तय कर पाते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। व्यापार व्यवसाय में तरह तरह की दिक्कतें राहु के कारण उत्पन्न होती हैं। आपके प्रतिद्वंदी जो है आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ नहीं होता है, या कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है। आपके कार्य में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, तरह तरह की रुकावटें आती हैं। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। राहु के कारण आप ये नहीं तय कर पाते हैं कि आपको किस तरह का कौन सा व्यापार व्यवसाय करना है।
आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, या कोई आप जो है रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, या फिर आप जो है कोई आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो राहु के कारण इस तरह की तमाम दिक्कतें आती हैं कार्य क्षेत्र में। लेकिन अब वो सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी 20 दिसंबर से, और 20 जुलाई तक का समय आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की कुंडली के भाग्य भाव में राहु का गोचर है। हमारे जीवन में भाग्य का और कर्म का बहुत ही महत्व है, लेकिन कर्म हम करते रहें और भाग्य का सपोर्ट ना मिले तो किनारे पर पहुंच करके नैया डूब जाती है। भाग्य का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, परिश्रम ज़रूरी है, कर्म ज़रूरी है, लेकिन कर्म के साथ अगर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता तो सफलता नहीं मिलती। जैसे हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट तक पहुंचते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में, अंतिम स्टेज में जरा सी कमी रह जाती है, एक अंक, आधा अंक या चौथाई अंक कम होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो राहु के कारण होती हैं। राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और हमारे भाग्य को प्रभावित करेंगे, यानी भाग्य का हमें सपोर्ट नहीं मिलने देते। भाग्य का सपोर्ट मिलने में तरह तरह की अड़चनें पैदा करते हैं और इसकी वजह से हम जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, और वो इसलिए नहीं हो रहा था अभी तक क्योंकि राहु जो हैं वो भाग्य भाव में थे और भाग्य को प्रभावित कर रहे थे, यानी भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने दे रहे थे। लेकिन अब ये स्थिति नहीं रहेगी। 20 दिसंबर 2021 से राहु मृत अवस्था में गोचर करेंगे, यानी कोई भी अशुभ फल नहीं देने की स्थिति में नहीं होंगे। तो 20 दिसंबर 2021 से और 20 जुलाई 2022 तक का जो समय है ये बहुत ही बेहतर रहेगा। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको और आप अपने हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि सप्तम भाव से ही गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, पारिवारिक जीवन की शुरुआत होती है। तो राहु की वजह से पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच अनावश्यक गलतफहमी उत्पन्न होती है, बिला वजह के तनाव पैदा होते हैं, छोटी से छोटी बात को तूल दे करके बहुत बड़ी लड़ाई की स्थिति बन जाती है, कलह की स्थिति बन जाती है, विवाद की स्थिति बन जाती है। क्योंकि राहु का कार्य ही है कि मन में भ्रम पैदा करना, शक पैदा करना, संदेह पैदा करना, दुविधा की स्थिति बना देना, और राहु के प्रभाव से आपकी सोच जो है वो नकारात्मक हो जाती है। आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति या अपने लव पार्टनर के प्रति या फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में आ जाती हैं। बिला वजह की बातें जो है आपके मन में पैदा होती हैं। किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई भी आपसे जो है बात रखी किसी व्यक्ति ने, वो बात भले ही गलत हो, आप उसकी तह में जाए बगैर बिना सोचे समझे जो है एक डिसीजन ले लेते हैं। तो ये डिसीजन लेना, गलत डिसीजन लेना, कन्फ्यूज़न की स्थिति रखना, बिला वजह का संदेह करना, बिला वजह का मनमुटाव होना, ये सारी स्थितियां पारिवारिक जीवन को तहस नहस करती हैं और ऐसा राहु के प्रभाव से होता है। राहु सप्तम भाव में पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि 20 दिसंबर से राहु अपना कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं डालेंगे और आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छी तरह से
बीतेगा। अगली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों की कुंडली के पंचम भाव, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, पंचम भाव में राहु का गोचर है। पंचम भाव में राहु संतान को प्रभावित करते हैं, संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं और लगातार असफल हो रहे हैं, या दूसरी स्थिति ये बनती है कि सफलता मिलती है लेकिन वो बीच में ही ब्रेक हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, या इस तरह की तमाम जो संतान प्राप्ति के मार्ग में समस्याएं आ रही थीं वो राहु के कारण आती हैं। दूसरी बात यह है कि राहु के कारण आपकी संतान जो है वो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, या फिर अभी कॉलेज लाइफ है उसकी, या स्टूडेंट लाइफ है, तो राहु के कारण जो है पढ़ाई भी बाधित होती है। शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपका मन कॉमर्स पढ़ने में है और आपको साइंस पढ़नी पड़ रही है, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट बनना चाहते थे, आपको साइंस पढ़ना पड़ रहा है, या आपकी रुचि गेम्स और स्पोर्ट्स में है, आपको म्यूजिक सिखाया जा रहा है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं राहु के कारण कि आप मनचाहे क्षेत्र में नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाते, मनचाहे तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, और स्थितियां ऐसी बनती हैं कि शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में, संतान प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं राहु की वजह से आती हैं। राहु की वजह से आप अपने करियर का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको आर्ट के क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है, साइंस के क्षेत्र में जाना है, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। ये कन्फ्यूज़न बना रहता है, और ये कन्फ्यूज़न जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक लाइफ में सफलता अर्जित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक ऐसे ही अगर आप अपने बच्चों के लिए किसी व्यवसाय का चयन करना चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। राहु की वजह से आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आप अपने बच्चे को किस व्यापार व्यवसाय में उसके लिए प्रयास करें, कौन सा व्यापार व्यवसाय उसके सूटेबल होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, और इसकी वजह से आप उसके लिए कोई व्यापार या व्यवसाय भी नहीं चुन पा रहे हैं। तो ये सारी परेशानियां जो हैं वो अब समाप्त हो जाएंगी। अब राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप अपना सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। सातवीं भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में राहु का गोचर है। चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है। हर तरह के भौतिक सुख, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का सुख, साथ ही साथ मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, आध्यात्मिक सुख, इन सब सुखों का, और साथ ही साथ माता का विचार किया जाता है चतुर्थ भाव में। और राहु के कारण आपके सुखों में दिक्कत आ रही थी। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब वो प्रॉपर्टी आपने ये समझ करके ख़रीदी कि ये प्रॉपर्टी हमें लाभ देगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी विवादित निकल आई, उस पर किसी प्रकार का विवाद हो गया, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर निकल आया उस पर, या फिर आपकी कोई पैतृक संपत्ति थी, उस पर आपके भाई बहनों से विवाद की स्थिति बन रही है, समझौता नहीं हो पा रहा है, सुलह के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, या फिर आपके संबंध खराब चल रहे हैं अपने भाई बहनों से, चचेरे भाई बहनों से, चचा ताऊ से, आपका कोई मकान है, मकान पैतृक है, उसके बंटवारे का विवाद है, वो नहीं हल हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये राहु के कारण होती हैं। या फिर आपके पास बहुत सारे भौतिक सुख साधन है, पैसा बहुत है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके पास मानसिक शांति नहीं है। मानसिक शांति इसलिए नहीं है कि घर में तनाव है, परिवार में तनाव है, या फिर कार्यस्थल पर तनाव है, या व्यापार में जो आपके कंपटीटर्स हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, या कार्यस्थल पर आपके जो सहयोगी हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके मार्ग में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं
ये राहु के कारण होती हैं। राहु आपके मस्तिष्क में एक भ्रम पैदा करते हैं, संदेह और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, और आप बिना सोचे समझे जो कुछ भी कोई दूसरा व्यक्ति कहता है उसकी तह तक गए बगैर ही आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, और उस पर विश्वास करने से परिणाम ये होता है कि आपके संबंध खराब हो जाते हैं अपने मित्रों से, अपने बॉस से, अपने सहयोगियों से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से संबंध आपके खराब हो जाते हैं। और ये कार्य जो है राहु बड़ी कुशलता से अंजाम देते हैं, राहु का यही कार्य होता है। लेकिन अब चूँकि 20 दिसंबर से और 20 जुलाई 2022 तक राहु मृत अवस्था में रहेंगे, यानी कोई भी रिजल्ट देने में, कोई भी परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे, किसी तरह से आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। तो अब आपके सुखों में वृद्धि होगी और आपको हर तरह का सुख प्राप्त होगा, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी सुखों की प्राप्ति आपको होगी इस गोचर काल में। अंतिम भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि के कुंडली के में राहु का गोचर कुंडली के धन भाव में सेकंड हाउस में है। कुंडली के द्वितीय भाव से, धन भाव से संचित धन का विचार किया जाता है। एकादश भाव से धन अर्जन का विचार किया जाता है, धन की प्राप्ति का विचार किया जाता है, और द्वितीय भाव से, धन भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है। अभी तक स्थिति जो है उस स्थिति में धन तो आप प्राप्त कर रहे हैं, धन का अर्जन तो हो रहा है, लेकिन धन का संचय नहीं हो रहा है। अनावश्यक खर्चों में अनावश्यक रूप से आपका पैसा खराब हो रहा है, तरह तरह के व्यर्थ के खर्चे हैं, उसमें आपका धन खर्च हो रहा है बिला वजह। कोई भी आप अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, किसी अच्छे कार्य में धन का निवेश नहीं हो रहा है। आप गोल्ड या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं, जमा करते हैं, अगले दिन आपको निकालना पड़ जा रहा है, कोई ऐसा फालतू का खर्च आ जा रहा है। तो राहु ये सब कार्य कराते हैं, और राहु की वजह से जो है धन का संचय नहीं होता। दूसरी बात, राहु आपकी वाणी को भी प्रदूषित कर देते हैं, और वाणी की मृदुता समाप्त हो जाती है, वाणी में कड़वाहट आ जाती है, क्रोध रहता है, और इसके वजह से होता ये है कि आपके संबंध खराब होते हैं। कार्यस्थल पर भी, घर पर भी, समाज में, हर जगह जो है जहाँ पर भी वैमनस्य और क्रोध की स्थिति बनती है तो वो राहु के कारण बनती है, और राहु जो है आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। तो अब ये स्थितियाँ जो हैं 20 दिसंबर से समाप्त होने वाली हैं, और आपका धन भी आएगा और आपका बैलेंस बढ़ेगा, धन का संचय भी होगा, हर तरह का लाभ होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में चर्चा की है जिनके जीवन को प्रभावित कर रहे थे राहु, और हर तरह का कष्ट दे रहे थे, हर तरह का उनको नुकसान हो रहा था। लेकिन वो स्थितियां अब सुधरने वाली हैं। लेकिन जैसा कि एक कहावत है कि बुझता हुआ दिया बहुत तेज लौ फेंकता है, यानी अंतिम समय में दिया जो है बहुत तेज प्रकाश करता है। तो ऐसे ही राहु अब मृत अवस्था में जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले जाते जाते कोई न कोई अनिष्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। चूँकि अभी 1 महीने का समय है, आज है 19 नवंबर, और 20 दिसंबर से राहु का अंश बल 6 डिग्री से कम होगा, मृत अवस्था में गोचर करेंगे। लेकिन तब तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि राहु कोई ऐसा नुकसान कर जाए, ऐसा कोई बड़ा घाव दे जाए जिससे जो कि आपको जीवन पर्यंत कष्ट देता रहे। तो इसलिए आप राहु का उपाय कर लें, और राहु के उपाय पर मैंने एक वीडियो बहुत विस्तार से अपलोड किया हुआ है, उसका मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, और उसको देख करके अच्छे से समझ करके राहु का उपाय कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो 1 महीना है ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, इस टाइम में आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जाते जाते भी राहु किसी ना किसी तरह कोई नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए राहु का उपाय कर लें ताकि आपको किसी तरह का कोई
दिक्कत ना आए, कोई कष्ट ना हो, कोई मुश्किल ना आए। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। नमस्कार।